रायपुर जिले की तरफ, जहां पर जानेंगे प्रदेश भर में और राजधानी में क्या कुछ खास होने वाले हैं, क्या कुछ खबरें हैं जहां सुर्खियों में बने रहने वाली हैं। हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए हैं राम कुमार नायक। राम, क्या कुछ खबरें हैं जहां सुर्खियों में बने रहने वाली हैं राजधानी से? जी बिल्कुल। देखिए, तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र चल रहा है। आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चौथे दिन भी आज विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। आज राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम आज कृतज्ञता भी व्यक्त करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज उन पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। विपक्ष इस पर भी हंगामा कर सकता है। तो ये आज काफी चर्चा में बने रहने वाली खबर है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र लगातार चालू है और आने वाले 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। और इसमें भी ये देखने वाली बातें होगी कि किन किन वर्गों को साधने के लिए, किन किन वर्गों के लिए क्या बजट में रखा गया है, क्या प्रावधान इसमें उनके लिए प्रावधान रखा गया है, इस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति जो पंचायत शिक्षक के विधवाएं हैं वे लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनरत हैं। लगातार प्रदर्शन का आज 138वां दिन है। जी बिल्कुल, 28 अक्टूबर से ये लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शन का सबसे अब तक का जो लंबा प्रदर्शन ये छत्तीसगढ़ का कहा जा सकता है। उन्होंने कई अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करके सरकार को जगाने की कोशिश की है, चाहे ढोल नगाड़े बजाने की बात हो या फिर सिर मुड़वाने की बात हो। जैसे जो उनके जो तमाम जो बड़े उनके द्वारा कदम भी उठाए जा चुके हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ में जो विधवाएं हैं, जो पंचायत शिक्षक की जो विधवाएं हैं, वो ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनरत हैं। और इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने अक्टूबर माह से अपना प्रदर्शन शुरू किया है। अक्टूबर से अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो अक्टूबर के बाद जो कहीं न कहीं हल्की बारिश के बाद में ठंड का मौसम रहता है। ठंड के बाद अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भी वे लगातार हर परिस्थिति में अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय मड़ई मेला जो पिछले दिनों से चल रहा है, आज उसका समापन समारोह है। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया वे मौजूद रहने वाली है। इस मड़ई मेला में जो महिलाएं हैं, जो आगामी जो महिला दिवस जो मनाया जाएगा, तो इसको लेकर एक खास आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इस महिला आयोजन में जितने जो स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उन्होंने स्टॉल लगाकर उनके द्वारा क्या क्या चीजें, क्या क्या उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं सहायता समूह के माध्यम से, वे उसका भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। जिसमें छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं सभी जिलों से वहां पर महिला सहायता समूह पहुंची हुई हैं और स्टॉल लगाकर अपने जो उत्पाद है उनको स्टॉल के माध्यम से बेच रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक सरकार की पहल है, जो महिलाओं को आगे लाने की जो कयावत है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जा रही है। इस मड़ई मेला की अगर खास बात करें तो जो बच्चे कुपोषित रहते हैं, तो कुपोषित बच्चों को कैसे कुपोषण से दूर रखा जाए और कैसे उनको पोषण युक्त आहार दिया जाए, इस पर भी स्टॉल लगा के मैसेज भी लोगों को दिया जा रहा है। तो ये जो मड़ई मेला का आगाज काफी दिनों से छत्तीसगढ़ में हुआ है और आज इस मड़ई मेला का समापन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कल 5 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर दौरे पर रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा आयोजन, एक बड़ी सभा राजधानी रायपुर के जोरा में रखा गया है। यहाँ पर वे जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वे कहीं न कहीं आगामी चुनाव को लेकर एक हुंकार भरने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको चार्ज करने का काम भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भागवत मान करने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कल हमको उनकी जो एक बड़ी सभा कल देखने के लिए मिलेगी। और आज अगर बात की जाए तो सभा को लेकर लगभग तैयारी आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी सभा है और आम आदमी पार्टी पहली बार छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में एक दावा कर रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं मंत्री गोपाल कृष्ण, वो भी पहुंचेंगे। उसके अलावा जो प्रभारी छत्तीसगढ़ के जो आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं संदीप झा, वे भी कल के दौरे पे रहने वाले हैं।
तो एक कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ में लगातार जो राजनीति पार्टी हैं उनकी सक्रियता देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर अपराध की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि कल एक मामला सामने आया था कि परसों देर रात एक मामला सामने आया था कि एक युवक की कैंची मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसको आरोपी को कल रायपुर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और आजाद नगर आजाद चौक थाना से जो समता कॉलोनी इलाका है, जिस समता कॉलोनी इलाका में जो घटना हुई थी उस इलाके तक के उसको एक पैदल मार्च करके वहां पर लाया गया था और उस कहीं ना कहीं आरोपी का जो जुलूस निकाला गया था तो लोग ये देख रहे थे कि ये वही आरोपी है जिसने उस बच्चे की कैंची मारकर हत्या कर दी। तो निश्चित तौर पर पुलिस ये इस जुलूस के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती है कि पुलिस के सामने कोई भी आपराधिक बचने वाला नहीं है। तो जो हत्या के जो आरोपी है उसको समता कॉलोनी तक जुलूस निकालते हुए लेके पहुंचाया गया और घटना वारदात जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान पर ले जाकर के सबके सामने में पुलिस ने उसको कहीं एक जुलूस निकालते हुए लोगों को मैसेज दिया कि ये देखिए वही आरोपी है जो अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं और जो लगातार जो अपराध की जो घटनाएं हैं वे इसमें संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस के द्वारा जो मैसेज दिया गया है वो पब्लिक के लिए काफी एक अहम रहेगा। और उसके अलावा अगर बात किया तो आने वाले जो होली का जो पर्व है वो छत्तीसगढ़ में उसको लेकर काफी तैयारियां शुरू हो गई है और रायपुर पुलिस भी इसको लेकर काफी सजग है ताकि होली के दिन में जो नशे से संबंधित जो लोग हैं, जो नशे से जुड़े जो लोग इसमें जुड़े रहते हैं और जो नशे में आकर कई घटनाओं को जो वारदात को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभी पेट्रोलिंग की जा रही है। गश्त रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो अड्डेबाजी और जो नशेबाजी जो होती है ऐसे लोगों को भी रायपुर पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है और उसको पहले से उनको रोकने का प्रयास भी रायपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो तमाम जो बड़ी खबरें हैं जो चर्चा में बने रहने वाली है। जी राम कुमार, वही बात करें अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत शिक्षकों की विधवाएं जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, उनका प्रदर्शन इस तरह से देखने को मिल रहा है कि हर कोई आकर्षित हो जाता है, अलग अलग तरीके से हर दिन अलग अलग तरीके से वो प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में सरकार उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जो संवेदनशील सरकार कहे जाने वाले जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो संवेदनशीलता इन पंचायत दिव्यांगत पंचायत शिक्षा कर्मी संघ के जो विधवाएं हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाशील अभी भी कम देखी जा रही है, क्योंकि ये काफी एक लंबे समय लगभग 138 दिन हो जाने के बाद भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का ध्यान न देना, ना सरकार के कोई मंत्री वहां न पहुंचना और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के जो उनके प्रदर्शन को रोकने का या फिर प्रदर्शन को समाप्त करने की कोई पहल नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार के इस रवैये पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अक्टूबर महीने से वे प्रदर्शन कर रही है और जिस प्रकार से हमने कहा कि वे अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखी हैं, चाहे वे सरकार को सद्बुद्धि एक के माध्यम से सरकार को सद्बुद्धि देने की बात हो या फिर ढोल नगाड़े बजाकर जो उनके द्वारा एक मैसेज देने का था कि कैसे हम ढोल नगाड़े बजा करके उनको सरकार को जगा सकते हैं, उसको वैसे भी उनके कई प्रकार के उनके द्वारा जो आंदोलन है वो किया गया है। हाल ही में उन्होंने अपने एक महिला ने सिर भी अपना मुड़वा दिया है। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि महिला की सबसे सुंदर जो एक कहा जा सकता है कि बाल उनके सबसे प्रिय रहती हैं, तो महिला ने अपने प्रिय जो चीज है वो बाल को सिर मुड़वा दी है। तो ये कहा जा सकता है कि महिलाएं अपने हर प्रिय चीज को त्यागने के लिए तैयार हैं, हर प्रिय चीज को तैयार कर वे सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। लगातार दोनों पार्टी के जो नेता हैं वे बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, उन दोनों का बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया था कि संवेदनशील कहे जाने वाले भूपेश सरकार को इतनी होश नहीं है कि वे विधवाओं के जाकर उनके हालचाल जाने और उनको लेकर लगातार जो छत्तीसगढ़ में जो बयानबाजी है और जो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर कब सूद लेती है, कब उन दिव्यांगत पंचायत कर्मी शिक्षक के जो विधवाएं हैं उनको कब अनुकंपा नियुक्त करती है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी।
चलिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो जुड़ने के लिए शुक्रिया राम कुमार। तो ये तो कि राजधानी रायपुर की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। बात करें, कल 2 मुख्यमंत्री एक साथ रायपुर आने वाले हैं, चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। राजधानी रायपुर में एक और पार्टी उभर कर सामने